क्वेश्चन आएगा तो उसको हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। कैसे? 1 0 इज ए रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसका क्या मतलब? अगर एक जीरो अल्फा अल्फा होगा तो दूसरा 1 बाई अल्फा होगा, क्योंकि 1 0 इज रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। अगर एक 2 होगा दूसरा 1 बाई 2, एक 3 होगा तो दूसरा 1 बाई 3, और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, और एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, और 1 इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से एक कंडीशन मिलेगा आपको, सी इक्वल टू ए। मतलब कभी भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट टर्म के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। सी इज अ कांस्टेंट टर्म, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर व्हेन 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो दूसरा है कि दूसरा केस है कि 1 0 इज नेगेटिव ऑफ, अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा होगा, क्योंकि एक जीरो दूसरे का क्या है? नेगेटिव है, इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अरे भाई एक 2 होगा तो दूसरा -2 होगा, दोनों का सम 0 आएगा ना, तो ये 0 इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यहां से b की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमें दो टेक्निक मिल गया, कह सकते दो कंडीशन मिल गया कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा उस केस में c को a की इक्वल करेंगे, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होगा उस केस में कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे। b इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x, c इज अ कांस्टेंट टर्म, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।